ॐ ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं आवाज गेला ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरवो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं गणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदमन्याय कृष्णप्रेमपदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामते गौरवाणी हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्ते कृष्ण गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर श्रीवासादि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा इनपुट में एचडीएम और एक बार हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे साध साधुतादाय जगदाशिल्मं प्रेमणानन्दघटमयोस्व तो सर्वप्रथम परम आराध्य श्री गुरु महाराज के चरण में सादर प्रणाम है। तदुपरांत जो ऑनलाइन पर जूम के वक्त उपस्थित है और यहाँ ऑन साइट जैसे कह सकते हैं जो हमारे भक्त यहाँ उपस्थित है, तो मेरे लिए थोड़ा धर्म संकट जैसे ही था। तो भिन्न प्रकार के ऑडियंस को एक साथ कंबाइन करके मुझे कहने के लिए कहा गया। पहले मैं विचार किया था कि दोनों अलग रहेंगे, तो इन जनरल कुछ विषय है उसको सर्वसाधारण रूप से सर्वसामान्य भक्तों के लिए चर्चा की जाएगी। विशेष रूप से यहाँ उपस्थित वे भक्त हैं जो इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में श्रील प्रभुपाद जी के आंदोलन में विशेष नेतृत्व की भूमिका निभा रहे हैं। तो कुछ विषय को हम 2 दिन पूर्व चर्चा भी किए थे, तो देखते हैं दोनों को मिलाकर अब गुरुवंश का आदेश है तो प्रयास करेंगे। जी हाँ, है नहीं? हम्म? उसमें 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 इनपुट में एचडीएम है देखो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम।
हरी हरी हरी। क्षमा चाहता हूँ, जूम पर कुछ तकनीकी कुछ असुविधा हो रही है। यहाँ पर हमारा स्क्रीन जरा स्तंभित हो चुका है कुछ विकार के कारण। अष्ट सात्विक नहीं है, बहुत ही कुछ विकार आए हैं। ठीक है, अंततः श्रवण से पर्याप्त है। तो फिर जूम वाले वक्त देख पाए हमने। तो 2 दिन पूर्व हम इस बात पर चर्चा करते हुए शुभ से शिल प्रभुपाद अंतर इस विषय पर आनुगत्य के अंतर्गत प्रधान जो विषय है, हम किनका आश्रय किनका अनुगत्य ग्रहण करें। तो शास्त्रीय दृष्टि से कुछ भाव विचारों को मैं कहा था, जूम वाले लोग देख पा रहे होंगे, जो नहीं देख पा रहे वे तो सुन सकते हैं। यह इसको पूर्व भी हम चर्चा की है, विशुद्ध से श्री चैतन्य शिक्षाष्टकम के अंतर्गत श्रील भक्तिविनोद ठाकुर अपना भाष्य कहे हैं, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु परम विजय थे श्री कृष्ण संकीर्तनम कहते हैं। श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हुई जो कहा जाता है। तो उसी के अंतर्गत ये विजयते शब्द का अर्थ क्या होता है, श्रील भक्तिविनोद ठाकुर के शब्दों में इसको हम यहाँ पर दिखा दें। शायद मुझे अपने आप को घटाना ही पड़ेगा, तभी आप और जो वाले बहुत इसको दे देख पा। ठीक है, अभी सेटिंग इनपुट एचडीएमआई। श्री भक्ति ठाकुर जीवस्यापि तद एक देशत्वं तद आश्रयत्वात् बहिश्चरत्वं तद ज्ञान अभावात्। जहाँ पर जीव गोस्वामी कह रहे थे, जीव है जो भगवान की तरह सच्चिदानंद स्वरूप है, वह जीव जो भगवान के आश्रय में है। तो वहीं से आश्रय शब्द से मुझे स्मरण पाई है शब्दों का। ओके, आगे। परंतु वह आश्रय से विमुख होकर जब वहाँ ज्ञान अभावात क्या है, अपने स्वरूप ज्ञान के अभाव में वहाँ बहिर्मुख हो जाता है, भगवान से विमुख होकर इस जगत में भोग आदि करता है। छाया रश्मिवत माया भी भाव्यत्वाच्च व्यपदिश्यते। जिस प्रकार से सूर्य की किरणें होती है परंतु कभी कभी छाया से आच्छादित होती है, उसी प्रकार से जीव भी माया के द्वारा आच्छादित हो जाता है और बद्ध हो जाता है। तो वहां पर आगे गए, तत्शक्तिंच तैव तदीय लीलोपकरणत्वात् तटस्थ शक्ति स्वभावतस्य माया विभावत्वम् अपि संभवति। भगवत शक्ति होने के कारण जीव का अस्तित्व प्रभु की दिव्य लाभ उपकरण स्वरूप ही है। तो हमारा मूल स्वरूप ही है, जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, परंतु तटस्थ अवस्था के कारण माया के द्वारा प्रभावित हो जाता है और परिणाम वश अंततः जन्म मृत्यु के चक्र आवागमन में निरंतर संसार के दुखों को भोगते रहता है। इन्हीं शब्दों में मैं दोनों प्रकार से कहने का प्रयास करूंगा। स्वरूप शक्ति संबंधान माया अंतर्धाने संसार नाश स्वरूपावस्थितिश्च कहा गया। ये स्वरूप शक्ति के संबंध में जब आता है, भगवान श्री कृष्ण स्वरूप शक्ति, तो सरल शब्दों में कहा जाए तो भगवान की आह्लादनी शक्ति अंतरंगा शक्ति के संपर्क में जब आता है तो शब्द बहुत सुंदर है, माया अंतर्धाने संसार नाश। पहली बात तो माया का प्रभाव क्षय होने लगता है, संसार का नाश मतलब जन्म मृत्यु के आवागमन चक्र का विराम, और स्वरूप अवस्थितिश्च
और जीव निज स्वरूप में अवस्थित होता है। और कैसे होता है तो वो क्रम बता रहे हैं श्रील भक्तिनाथ ठाकुर के शब्द में, माया मुग्धानाम जीवानाम, माया मोह जो जीव है, पुनः पुनः संसार क्लेश अनुभव अनंतरम, पुनः पुनः जब पर्याप्त रूप से संसार के क्लेशों का अनुभव कर जाता है, जिस तरह से हमारे श्रीमद सच्चिदानंद प्रभु कहते हैं, ये दुनिया ये मैं कोई हूँ, मेरे काम, जब पर्याप्त, इवन इट्स सफिशिएंटली फ्रस्ट्रेटेड जिसका कहा जाता है, तब क्या होगा, यदा सत्प्रसंगा, तब विशेष रूप से भगवत भक्तों के संगति में क्या होगा, शास्त्र तात्पर्य विश्वास हो, तो विशुद्ध से श्रीमद् भागवत के वैदिक शास्त्रों के वचनों पर विश्वास आता है, भगवान माधुर्य लोभो वा जायते, और उसे भगवान के प्रति लोभ जागृत होता है। भगवत भक्तों के संग में, भगवत भक्तों के आश्रय में, गुरु के आश्रय में जब इन शब्दों का श्रवण किया जाता है तो भगवान के प्रति एक लोभ जागृत होता है। जैसे श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद में भी भगवान नारद मुनि से कहे, सकृदर्शितम रूपम एतत् कामाय ते नमः मत कामैष नगे साधु सर्वान् चतुर्षयान, सकृत दर्शितम रूपम, जहाँ पर भगवान कहते हैं इस जगत में जब भगवान का किंचित मात्र अनुभव होता है, भगवान ने कुछ आध्यात्मिक अनुभूति जब होती है विश्व से भगवान के भक्तों के सानिध्य में, तो क्या होता है, मत कामाय तेन एतत् कामाय तेन, तब वहां विश्व से भगवान के प्रति कामना हृदय में जागृत होती है। और जिस अनुपात में श्री कृष्ण की कामना आती है, मत कामई शनकई साधु सर्वानुच तीर्थया, तो वहां पर भी कहा गया है जिस अनुपात में श्री कृष्ण की इच्छा होगी, उस अनुपात में इस संसार का जो कामना है वो कम होने लगती है। तदा तेषां स्वरूप शक्ति आह्लादिनी सारवृत्ति भूतायां भक्तावधिकारो भवति, और फिर वहां भक्ति का अधिकारी बनता है, सरल शब्दों में कहा जाए तो। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण शब्द है कि यह होता कैसे है, जातया श्रद्धया गुरु चरणाश्रय रूप सत्संग प्रभाव तत्व श्रवण घटते, जब यह पर्याप्त श्रद्धा भक्तों के संग में उदित हो जाती है तो गुरु के चरण आश्रय में सत्संग प्रभाव, तो गुरु के चरणों का आश्रय लेकर, चरणों का आश्रय मतलब विश्व से समर्पण यहाँ पर कहा गया है, जब समर्पण हो जाता है पर्याप्त, तब वहां तत्व श्रवण घटते, तो भगवान का और हमारा मूलतः हमारा स्वरूप क्या है, हमारा स्वभाव क्या है, यह समझ में आता है। और तब क्या होता है तो कहा गया श्रवणांतरम यदा तत्कीर्तनम भवति, तो ऐसे गुरु के द्वारा जब श्रवण किया जाता है और उसके उपरांत जब भगवान नाम का उच्चारण किया जाता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, तो ऐसा कीर्तन जो है, मतलब पर्याप्त श्रवण करके गुरु की कृपा के द्वारा, श्रवण का शब्द का ध्यान रखना चाहिए, कल भी परसों में इस बात को कहा था, मैं पिछले कुछ दिनों से यह बात को जब सुना तो बहुत अच्छा लगा। यह बात भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कह रहे, तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षिते ज्ञानम ज्ञानस्तत्वदर्शिनः, श्री कृष्ण सूत्र रूप में बताए हैं कि तत्वदर्शिनः जो अनुभव किए हैं भगवान का, परंपरागत ज्ञान को प्राप्त किए है, वे ही साक्षात्कार करवा सकते हैं आपको। और कैसे, तो तीन बातें कही गई, इसे कहा जाता है गुरु आश्रय का सैंडविच, मैं कह रहा था। तो सैंडविच में जो वह खाते होंगे, आप सैंडविच का बहुत अधिक चिंतन न करें, भगवान का चिंतन करें प्रातः का। तो सैंडविच में क्या होता है, दो ब्रेड की लेयर होती है, उसके बीच में फिर अन्य जो कुछ सामग्री, ककड़ी टमाटर आदि, तो संपूर्ण सैंडविच होता है। तो वैसे ही अभी वर्तमान में क्या होता है, श्रवणम के द्वारा यहाँ पर कहा गया है कि तत्व का
ज्ञान होता है। परंतु देखा जाए तो यूट्यूब पर तो बहुत कुछ लेक्चर्स डाउनलोड हो रहे हैं, दुनिया भर के प्रवचन सुनने जा रहे हैं, परंतु परिणाम वैसा नहीं है। इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन बट नो ट्रांसफॉर्मेशन जिसे कहा जाता है। श्रवण तो बहुत अधिक मात्रा में हो रहा है, कुछ ज्यादा ही हो रहा है। दुनिया भर के प्रवचनों को सुना जा रहा है, पर अनुभव साक्षात्कार क्यों नहीं है? क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान को भौतिक ज्ञान की तरह नहीं लिया जा सकता। भौतिक ज्ञान को केवल आप भौतिक धरातल पर सुनकर ग्रहण कर सकते हैं, परंतु आध्यात्मिक ज्ञान साक्षात भगवत स्वरूप है। तो भगवान को आप अपने सामर्थ्य से, जड़ बुद्धि के सामर्थ्य से भगवान का अनुभव नहीं किया जा सकता। भगवान कहते हैं ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत। और भी भगवान फिर चतुर्थ अध्याय में कहे संभवामी आत्ममाय। भगवान स्वयं को प्रकाशित करते स्व इच्छा से, विश्व से जो भगवान के भक्त आदि आवाहन करते हैं। तो यही सिद्धांत, जो भगवान जिस प्रकार से अवतरित होते हैं उसी प्रकार से भगवान का नाम और भगवान का ज्ञान भी इस धरातल पर अवतरित होता है। यह हमारे चित्त रूपी आकाश पर अवतरित होता है। कैसे? तो कहा गया तीनों बातें होती। तो नीचे का ब्रेड मतलब क्या है? तो कहा कि प्रणिपातेन, इसको नीचे का ब्रेड कह सकते हैं। पहले पूर्ण समर्पण होना आवश्यक है। जिनसे श्रवण किया जा रहा है, साधु गुरु वैष्णव से, उनके प्रति समर्पण आवश्यक है, पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। और समर्पण का अर्थ क्या होता है? समर्पण मतलब दंडवत मार दिया तो वो समर्पण हो गया है, जय गुरु महाराज कह दिया तो समर्पण हो गया। तो समर्पण का अर्थ है उन गुरु के मुख से जो भी वचन सुना जाए उसको पूर्णतः से अपने जीवन में क्रिया करने, कृति में लाने के लिए जो तत्पर हो। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयत इंद्रिय। तो शब्द है श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जब श्रद्धा से युक्त होकर ज्ञान को, मतलब ज्ञान के प्रति जब पूर्ण श्रद्धा हो जाती है, जो बात आप सुन रहे उसमें पूर्ण श्रद्धा होगी, बिल्कुल सही है, तो परिणाम क्या होगा? तत्पर, वो तुरंत करने के लिए तत्पर हो जाता है। संसारी दृष्टांत कई बार दिया जाता है। जैसे बहुत अधिक जीवन के प्रारंभ से इस बात को सुना है। क्या सुना है? कि धन की बहुत अधिक महत्ता है इस भौतिक जगत में। पैसा पैसा पैसा। जो कुछ साधन चाहिए तो उसके लिए पैसा चाहिए, भोग चाहिए तो पैसा चाहिए, गाड़ी बंगला है पैसा चाहिए। बचपन से माता पिता को, समाज को, सर्वत्र देखा है, चाहे शिक्षा स्कूल में प्राप्त, हर जगह पैसे की महत्व है। तो मन में फिर क्या हो गया? बोले कि पैसे के प्रति श्रद्धा जब सुदृढ़ हो जाती है तो क्या होता है? तत्पर। वह व्यक्ति संसार में नौकरी करता है, व्यापार करता है, धन उपार्जन करता है। तो कैसे? बोले श्रद्धा सुदृढ़ होगी कि धन से ही सब कुछ मिलने वाला है। तो वैसे ही गुरु के द्वारा, गुरु जो वचन कह रहा है यही मेरे आध्यात्मिक जीवन में जो उद्धार करने वाला है, उसके बिना अन्य कोई गति नहीं है। छाड़ी या साधु कृपा, साधु गुरु कृपा बिना आर नाही का आश्रय, जिस तरह से कहा जाता है, अन्य कोई गति नहीं है, यही एक में मेरा उद्धार का मार्ग है। यह समझकर जब श्रवण किया जाता है तब क्या होता है? तो इसी को श्रद्धा कहा गया। जो मैंने कहा कि पहला जो लेयर है, इसको प्रणिपाते न भगवान कह रहे हैं। अपने आप को अज्ञ समझकर, पूर्णतः से हम कोई नहीं जानते, यह समझकर जब गुरु के चरण आश्रित होते हैं और फिर उस ज्ञान को जब प्राप्त किया जाता है, फिर श्रवण किया। तो श्रवण मतलब परिप्रश्न, सुन रहे हैं, जिज्ञासा आदि कर रहे हैं। और तद उपरांत क्या है? तो एक विशेष बात है, आध्यात्मिक ज्ञान को पहली बात होता है ग्रहण करने की पात्रता है प्रणिपातेन। परंतु आध्यात्मिक ज्ञान को पचाकर साक्षात्कार करने की पात्रता कौन सी? बोले सेवया। इसलिए सैंडविच बनता है। तो प्रणिपातेन आपको क्वालिफाई करता है सुनने के लिए, और सेवया आपको क्वालिफाई करता है साक्षात्कार के लिए। तो तीनों जब मिल जाता है, प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवा, तो बनता है कंप्लीट सैंडविच। तो ऐसे श्रवण को यहाँ पर जो कहा गया है, ऐसा जो श्रवण है, यह जब श्रवण करते हैं
और उसके उपरांत जो नाम उच्चारण किया जाता है वो क्या करता है, तब वो कहा जा रहा है भक्ति माया दमन प्रक्रिया। माया पर जो विजय प्राप्त करने की, माया को परास्त करने की प्रक्रिया है वो प्रारंभ होती है। और जीवस्व रूप विक्रम एवं लक्ष्यते, और वास्तविक विजय क्या है, जब हमें अपना स्वरूप साक्षात्कार होता है। स्वरूप साक्षात्कार का मतलब किसी को लगता होगा मैं गोपी भाव प्रकट हो जाएगा, फिर मेरा गोपी डॉट्स आ जाएंगे सर के ऊपर और फिर गोपी ड्रेस अचानक धोती छोड़ के लहंगा आ जाएगा। ऐसा स्वरूप साक्षात्कार नहीं है। तो क्या फिर मैं एक तुच्छ अणु आत्मा हूँ, ऐसा कुछ डायलॉग को याद कर लेंगे, रट्टा मार देंगे, साक्षात्कार हो जाएगा? ऐसे नहीं होता है। स्वरूप साक्षात्कार अर्थ है कि दास भाव में स्थित होना। दास भाव में स्थित होने का अर्थ क्या हुआ, तो श्रील गौर गोविंद महाराज कहते हैं अनर्थ मुक्त अवस्था को प्राप्त होना। अभी भी हम भगवान नाम का जप करते हैं, हम भक्ति के सभी साधन करते हैं, परंतु कैसे अनर्थों से युक्त है। कैसे पता चले कि हम अनर्थ से युक्त है या मुक्त है, तो श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज सरल अर्थ बताए हैं। हम जो नाम जप कर रहे हैं, हम भागवत को पढ़ रहे हैं, यह अनर्थों से युक्त है या अनर्थों से मुक्त है, विशेष ये प्रश्न है ना। अनर्थ है कि नहीं, अनर्थ निकल गई कि नहीं, कैसे पता चलेगा? कोई थर्मामीटर में जो डाल के देखा जाए कि कितना अनर्थ है, कैसे पता चले, कोई मापदंड हो। तो अनर्थ युक्त का अर्थ क्या होता है, अनर्थ मुक्त साधन का क्या अर्थ होता है? अनर्थ युक्त जो भजन हो रहा है उसका एक लक्षण होता है, क्या है, तो कहते हैं भोग्य वृत्ति। और अनर्थ मुक्त साधन का लक्षण होता है सेव्य वृत्ति, कहते हैं। तो भोग्य वृत्ति मतलब नाम जप करते समय मन विचार के, जप करने से मुझे क्या मिलेगा प्रभु जी, जप करने में मजा ही नहीं आ रहा है प्रभु जी, कार्तिक व्रत करने से क्या मिलेगा हमको, इस्कॉन ने मुझे क्या दिया, गुरु महाराज तो कुछ करती ही नहीं मेरे लिए। तो हर चीज में जो मंगते कहीं के रहते हैं, जो कुछ न कुछ अपने स्व कामना भरी रहती है उसमें, इसके द्वारा क्या मिलेगा, हरि बोल। या प्रकट हो गया, कहाँ गए, आगे आगे। हम्म। तो इस संक्षेप में कहूंगा, मुझे बहुत कुछ कहना था परंतु प्रभुपाद अनुग तो पहुंच नहीं पाऊंगा, देखते हैं। तो यह जो भावना है, इस भावना से युक्त जब कोई भी सेवा जो भी करते हैं, कि बदले में क्या मिलेगा, बदले में क्या मिलेगा, तो इसको कहा गया भोग्य वृत्ति युक्त भजन। और दूसरा होता है कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ इसके द्वारा गुरु को क्या मिलेगा, भगवान को, हरि गुरु वैष्णव प्रीत्यर्थम इसे कहा जाता है, कि भगवान को, भक्तों को कैसे सुख मिलेगा। मैं अगर भागवत पढ़ रहा हूँ इसके द्वारा गुरु की सेवा कैसे हो पाएंगी, गुरु के मिशन को कैसे मैं बढ़ा पाऊंगा, यह प्रयोजन से है। या श्री कृष्ण, वो बहुत ऊपर की बात है, श्री कृष्ण को प्रसन्न करने की भावना। अभी तक तो शॉर्ट सर्किट हुआ है, कनेक्शन ही नहीं लगा है। श्री कृष्ण संबंध बाद में आता है, पहले गुरु से संबंध जुड़ता है। श्री कृष्ण के साथ ममत्व बहुत बाद में आता है, पहले गुरु के साथ ममत्व आता है। और गुरु के साथ ममत्व बहुत में बाद में आता है, पहले वैष्णव के प्रति ममत्व आता है। तो जो भी हो, इस तरह से स्वरूप जी, स्वरूप साक्षात्कार, यहाँ दो बातें कही गई है। एक परास्त किसको करना है, बोले माया का प्रभाव है उसको परास्त किया जाता है। और स्वरूपानुभूति, तो स्वरूपानुभूति का ये थोड़ा सरल अर्थ बताने का मैंने प्रयास किया। इस भाव में स्थित होना, कई बार हमको लगता है तृणादपि सुनीचेन तरुरपि सहिष्णुना, श्लोक कितने बार रट्टा मार दिया। तो तृणादपि का मतलब क्या हुआ, घास की तिनके से अधिक नम्र होना। घास की तिनके से नम्र होने का मतलब क्या हुआ, हम्म, कि बाहर के बगीचे में जाकर लेट जाना, सबको दंडवत मारते हुए बैठना, प्रभु जी मैं पतित हूँ, आप कृपा कीजिए, आप महान है, मैं लहान हूँ, ये सब बोलना, यह बाह्य प्रकाश हुआ। वास्तविक दैन्यता का अर्थ क्या है, वास्तविक दैन्यता का अर्थ है कि सदा सर्वदा सेव्य भाव उदित होना। उसको दिव्य, एक होती है भोग वृत्ति और दूसरी सेवा वृत्ति। भोग वृत्ति में ईश्वर भाव आता है, भोक्ता भाव। और भोक्ता भाव का ठीक ही विपरीत होता है दास्य भाव, जिसे कहा जाए। तो द्रोणादपि अर्थ दास्य भाव हुआ।
और हमारे अंदर वर्तमान में भोक्ता भाव है। तो भोक्ता भाव से निकलकर जब दास से भाव आते हैं, हम सभी को प्रसन्न करने की भावना करते हैं, इसको कहा गया स्वरूप भाव। और ये होता कैसे है? तो प्रपंच हरि कीर्तनाथ विजय शेषा प्रक्रिया, इसको कहा है परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। इस प्रपंच में, पंच महाभूत श्री इस जड़ जगत में यही तरीका है, भक्त गुरु का आश्रय लेकर उनके पथ निर्देशन में, जो हमने भगवद गीता चौथे अध्याय 34वां श्लोक रूपी जो साइंटिफिक जो बताया है, उसके द्वारा जो नाम कीर्तन किया वही इस भौतिक जगत से मुक्त कर सकता है। तो इसी को अब भक्तिनाथ ठाकुर के वचन है वैसे ही। हाँ नहीं, ये नहीं कहना था, छोड़ दीजिए, बहुत कुछ बातें हैं। तो कुछ कीप कर रहा हूँ। हरिदास ठाकुर के शब्दों को थोड़ा पढ़ लेते। चिद अणुस्वरूप जीव वैभव प्रकार चिद धर्म वशत जीव स्वतंत्र गठन संख्या अनंत सुख तार प्रयोजन। तो यह जो इनफाइनेटेसिमल कहते हैं, अणु मतलब बहुत सूक्ष्म, एकदम बाल के नोक का एक 10,000वां हिस्सा जो ये जीव है, चित धर्म वशतः जीव स्वतंत्र, जीव जो है वो चित धर्म से युक्त है। चित धर्म मतलब जिसको ट्रांसेंडेंटल नेचर कहते हैं, सच्चिदानंद में उनका स्वरूप है। संख्या या अनंत, जीव अनंत है संख्या में। जीव के अस्तित्व का प्रयोजन क्या है? तो एक में प्रयोजन क्या है? सुख तार प्रयोजन। इसी को यदि वेदांत सूत्र शब्द में कहा जाए तो आनंदमयो अभ्यासात, जीव आनंद के लिए ही बना है। परंतु उसी में तो फिर दो विभाजन हो जाते हैं। सही सुख हेतु यार कृष्णेर बोरिलो, कृष्ण पारिषद मुक्त रूपे ते रहिलो। और यही सुख, ये आनंद हमारा प्रयोजन है, जीव इसके बिना नहीं रह सकता। तो दो ही है। जब श्री कृष्ण का सुख, श्री कृष्ण का आनंद का विचार किया है तो उसी का है मुक्त जीव। और उसके ठीक विपरीत कहा गया है, यार गुण निज सुख कोरिया भावना, पार्श्व स्थिता माया प्रति करिलो कामना। तो पिछले प्यार में श्री हरिदास ठाकुर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु से कह रहे, प्रश्न श्री चैतन्य महाप्रभु क्या था? की रूपे जीव पाई बे निस्तार। पूरा संवाद कहाँ से प्रारंभ हुआ है? जीव का उद्धार कैसे होगा, इस संसार के जीव का उद्धार कैसे होगा। तो हरिदास ठाकुर एकदम ओरिजिन से स्टार्ट करें, बंधा कैसे, पहले ये समझ में आ जाए, तब खोलने का विचार आएगा ना। मुक्ति तब होगी जब बंधन है कहाँ। तो श्री कृष्ण का सुख ये मुक्त अवस्था है। तो मुक्त जीव क्या है, बद्ध जीव क्या है, ये बातें बताई जा रही है। परंतु विश्व से भक्तों के लिए यह दो प्यार बहुत महत्वपूर्ण भी है। हमारे दैनंदिन जीवन में भी, साधना में, सेवाओं में भी। एक तो प्रत्येक सेवा में आपकी मुक्त भावना हो सकती है, बद्ध भावना हो सकती है। जिस सेवा को करते हैं, जिस साधन को करते समय मन में तुरंत विचार आएगा कि मेरी स्व सुख की कामना आई, उसी समय वह साधन आपको बद्ध करेगा। निज सुख करिया भावना, सिर्फ भावना ही आई तो क्या हुआ? पार्श्व स्थिता, बगल में भगवान श्री कृष्ण के नेक्स्ट खड़ी थी कौन? माया प्रति करिलो कामना। तो तुरंत माया के प्रति आकर्षित हो जाता है और इस तरह से बद्ध हो जाता है। तो इसी को सही सब नित्य कृष्ण बहिर्मुख होइलो, देवी धामे माया कृत शरीर पाइलो। तो श्री कृष्ण जो बहिर्मुख जो जीव हुआ है, वो इस भौतिक जगत जिसको देवी धाम कहा गया पर, यह 84 लाख योनि वाला माया कृष्ण शरीर को प्राप्त किया है। और इसी को भगवान चैतन्य महाप्रभु शब्द में कहा जाता है। तीनों का मिक्सचर किया है मैंने, थोड़ा क्षमा कीजिए, भेलपुरी आपको दी जा रही है। पहले भक्तिनाथ ठाकुर थे, फिर हरिदास ठाकुर थे, महाप्रभु आ गए। तो यह शब्द तो प्रसिद्ध है प्यार, सब जानते हैं। कृष्ण बहिर्मुख हैया भगवान करे, निकटस्थे माया धारे झापटी आधरे, पिशाची पाइलो जे न मति छन्न होय, मायाग्रस्त जीवेर हय से भाव उदय। तो पिशाची समझते हैं ना, जैसे होता है संसार में कोई पिशाच इसको ग्रसित कर लेती है कई साल पहले, ये तो बहुत पुराना हो गया भाव, ये भाव उतना अच्छा नहीं। तात्या विंचू विशेष कोई प्रसिद्ध सुपर हिट हुआ था प्रेत,
उसका नाम कहा जाता है। अभी कुछ तो मुंजा वगैरह कुछ ऐसा आया था, मुझे पता नहीं। कुछ बता रहे थे हमारी युवा को। तो जो भी हो, तो वो विषुव से जब पिशाची किसी को पकड़ लेती है, भूत प्रेत जब ग्रसित हो जाता है, व्यक्ति अपने दो बातें होती है, अपने स्व परिचय को भूल जाता है। कई बार देखा जाता है कि पुरुष है, जब पिशाची नहीं पकड़ ले तो अचानक स्त्री की आवाज में बोलने लगता है और स्त्री की तरह व्यवहार करने लगता है, या स्त्री हो और पुरुष की आवाज में बोलने लगती है। इतना ही नहीं, उसका जो मूल स्वभावगत जो कार्य है उसको छोड़कर वह पिशाची के द्वारा कंट्रोल होता है। तो मूल स्वभावगत मान लीजिए कोई व्यक्ति क्या है, बोले कि प्रसाद के टाइम 4 रोटी खाता था, एकदम पिशाची ने पकड़ लिया तो 50 रोटी खा रहा है। और कोई किचन वाले डिस्टर्ब हुई, इसको हो क्या गया है, वो भूल भूल गया है क्या? एकदम 4 से 40 पे कैसे जंप मार रहा है ये। तो कैसे हो गया, तो बोले कि मायाग्रस्त जीवे है से भाव हो जाए। तो मति छन्न मतलब फॉरगेटिंग अवर ओन आइडेंटिफिकेशन, हमारा स्वरूप आवृत्त हो गया, आवरणात्मिका शक्ति रहा। और फिर मायाग्रस्त जीव भाव, अलग भाव है, भाव मतलब कि भक्ति भाव नहीं है, ये बद्ध अवस्था का भाव रहित हो जाता है। और फिर संसार में बहुत चक्कर जब लगाए, आमी सिद्धो कृष्ण दास यही कथा भूले, मायर ना पुर या चिरदिन भूले। कबू राजा कबू प्रजा कबू विप्र शूद्र, कबू दुखी कबू सुखी कबू कीट क्षुद्र। तो मैं श्री कृष्ण का दास हूँ, ये बात भूल गया। और नाफर मतलब नौकर कहा जाता है। तो बहुत जन्मों से, अनंत काल से हम माया की नौकरी कर चुके हैं। और कहाँ कहाँ पर प्रमोशन डिमोशन सभी बताया, कभी राजा बने, कभी प्रजा बने, कभी ब्रह्मा बने, कभी इंद्र बने, तो कभी राक्षस बने, कभी असुर बने। कबू स्वर्गी कबू मर्त्य नर के वा, कबू कबू देव कबू दैत्य कबू दास प्रभु। तो ये भ्रमण करते करते यहाँ पर आया। कि ये मैंने क्यों संवाद लिया श्री चैतन्य महाप्रभु का, क्योंकि इसके बाद कहा गया बहुत अधिक अनंत काल तक इस संसार में चक्कर लगाया गया। तब क्या हुआ, यही रूप संसार भ्रमिते को न जना, साधु संगे, ये शब्द है ये, इसलिए कहाँ पे ब्रेक लगेगा, ये बहुत बड़ी चक्री जो चल रही थी, ये रुकेंगी कहाँ पर। जो आवागमन का निरंतर चक्र है, क्या हमारे सामर्थ्य से, हमारे बुद्धि से, हमारे तप से, हमारे किसी कार्य से हो सकता है? बोले नहीं। एक विशेष बात है जो फुल स्टॉप लगा सकती है, कौन सी? बोले साधु संगे। और साधु संग में निज तत्व, अब इसके लिए आपको ध्यान रखना, जो मैंने जो कहा था तद विधि प्रणिपातेन वाला, निज तत्व मतलब इसको साक्षात्कार है। साक्षात्कार कैसे होगा, और संग, साधु संग का अर्थ क्या है वो बताया। तो अवगत है ना। और जब वास्तविक साक्षात हो गया, क्या साक्षात्कार, जीव कृष्ण दास यही विश्वास कर ले तो आज दुख नाय। तब क्या होगा, निज तत्व जानियार संसार ना चाहे, केनो बाबा जिनो माया थोरे हाय हाय। और जब अच्छी तरह इस भावना में स्थित हो गए, हम श्री कृष्ण के दास हैं, तो संसार न चाहे, पीने वाली चाय नहीं है, चाह, जगत की चाह नहीं रहती है, जगत के भोगों की वृत्ति नहीं रहती है। और तब सबसे पहले क्या होता है, इसी को हरिदास ठाकुर शब्द में चित्ते विलाप करिया, या श्रीमद् भागवत में कहा जाता है अनुताप कहा जाता है। तो के न वा भजिन माया करे हाय हाय। तो बहुत जोर जोर से वो विलाप करने लगता है कि मैंने क्यों, भजिनु मतलब वो खाने वाले भजे नहीं है, भजिनु मतलब सेवा, मैंने बहुत अधिक माया की सेवा की है। तो मन में बहुत रोना आता है कि बहुत बड़ा, कई जन्म तो चले गए, पर तो ये जीवन में बहुत अधिक जा चुका है, बहुत अधिक समय चले गया। तब क्या होता है, तब रोना आएगा, ऐसे कितना बोलने से रोना नहीं आएगा। तो एक इसके ऊपर अलग से मैंने पूरा सेमिनार ही दिया था, क्राइंग फॉर कृष्ण। अभी कोई वो नयनम गलदश्रु धाराया वाला रोना नहीं, एक अलग है। श्री कृष्ण के विरह में रोना एक बहुत ऊपर की धरातल है। श्री कृष्ण के प्रति प्रेम अनुराग से रोना एक बहुत ऊपर की धरातल है। पहले हम भोगों में कितने गिरे इसके लिए रोना आएगा, पहले हम कितने नालायक है, कितने पति थे, इसके लिए रोना आना है। तो ये रोना वो वाला है, कांदे बोला, कांदे मतलब मराठीतले कांदे नहीं है, कांदा लहसुन तो वाला, तो प्याज वो नहीं है। कांदे मतलब बहुत जोर से जब क्रंदन किया जाता है, ध्वनि से युक्त होकर, एक होता है सिसकिया भरना था, ऐसे ऐसे जो बच्चे करते हैं,
परंतु क्रंदन मतलब जोर जोर से एकदम हाँ अंबर अंबरट हाँ कहते हैं मराठी शब्द मतलब बहुत जोर से कभी कभी माता मान लीजिए किसी घर में किसी मृत्यु हो जाती है तो बहुत जोर से छाती पीटते हैं रोते हैं। तो ये ऐसे ऐसे मतलब बोला ऐसे जब करेंगे कि प्रभु जी फिर लोग घबरा जाएंगे। कल्पना की पांडुरंग विठल को ऐसे हाय हाय ऐसा भी जब करने लगे। तो कांदे बोले ओ हे कृष्ण आमी तो बदास তোমার चरणे छाड़ी होइलो सर्वनाश। इस समय ऐसा रोना आएगा। ये क्रम है जो दिया गया है। जब ये तत्व में स्थित हो कि हम इस जगत के नहीं हम श्री कृष्ण के इस और श्री कृष्ण की सेवा ही हमारा स्वभाव है तब जगत की सेवा की निज सुख की वांछा की इसके लिए फिर विलाप होगा। और श्री कृष्ण को छोड़कर मैं बड़ दुख पाइया छी स्वतंत्र जीवने दुख दूर गेला ओ पद वरणे। भक्त ने ठाकुर भी जैसे कहा एकोनो बुझिनो प्रभु तुम्हारा चरण। वहां पर भी कहा है कि हे श्री कृष्ण स्वतंत्र जीवन जो कहा है मैं आश्रय को मैं अनुगत्य को स्वीकार नहीं किया तो परिणाम क्या हो बड़ दुख पाइया छी। और तब आगे कहा जाता है कृपा और जब ऐसा क्रंदन जब होगा क्रम ध्यान रखना चाहिए ऐसा रोना पड़ेगा। तो रोना मतलब वास्तविक आंतरिक विलाप है अंदर का पश्चाताप है दिखावा के विषय में नहीं कहा जा रहा है। और उस समय जब श्री कृष्ण को ऐसे क्रंदन किया जाता है संसार के जब क्रंदन के संसार में हम श्री कृष्ण से स्वतंत्र होकर भोग करते रहे तब क्या हम कृपा करी कृष्ण तारे छाड़न संसार काकुतिया करिया कृष्ण डाके एक बार। काकुति मतलब क्या होता है? एकदम बहुत चिल्ला करे थे उसको काकुति कहेंगे। हम्म किंग काकुलती काकुल ठीक है। तो ऐसा काकुति करिया कृष्ण डाके एक बार। हमारा तो डोजिंग जबरदस्त है। अरे यहाँ काकुति कहाँ आ रहे हैं। हम तो जब में सो जाते हैं। यहाँ तो बहुत भिन्न धरातल है। डिस्परेट चैंटिंग जिसको कह सकते हैं। तो काकुतिया करिया कृष्ण डाके एक बार कृपा करिश कृष्ण दारे छाड़न सा। तब कृष्ण क्या करते हैं फिर संसार की जो बहुत संसार ने मुझे पकड़ के रखा है ना संसार ने हमको जो बहुत प्रभावित करके रखा प्रभाव क्रमशः ढीला हो जाएगा। और फिर क्या माया पीछे ने राखी। तो माया पीछे छूट गई फिर कृष्ण पाने चाहे और श्री कृष्ण की तीव्र लालसा हृदय में जागृत हुई। भजीते भजीते कृष्ण पाद पद्म पाए। और फिर निरंतर श्री कृष्ण की सेवा करने लगता है और श्री कृष्ण के चरण कमल प्राप्त किया जाता है। तो सार क्या है कृष्ण तारे देन निज चित शक्ति बल माया आकर्षण छाड़े भैया दुर्बल। और तब निज शक्ति का मतलब आध्यात्मिक शक्ति का आह्लादनी शक्ति का बल प्राप्त होता है श्री कृष्ण के द्वारा। और तब माया का जो आकर्षण है जिसको यमुनाचार्य कहते हैं यदवधि मम चित्त कृष्ण पदारविंदे नव नवरद स्थानी उद्यतुम रंतुमासे तदवधि नारी संगम स्मर्यमाने भवति मुख्य विकार सुष्टु भिन्नम च। इसको कहा गया माया का आकर्षण से दुर्बल हुआ है। तो इसीलिए अंततः सार क्या गए साधु संगे कृष्ण नाम ए मात्र चाई संसार जीनी ते हार को न वस्तु नाई। तो ये दो चीज की कामना यहाँ पर अंत तक की जाती है साधु संग और कृष्ण नाम। तो इसी ठीक है। तो ये दो तीन हम तीन प्रमाण के द्वारा इसको विशुद्ध से बात को जो साधु संघ का आश्रय लेना गुरु आश्रय आश्रय की महत्ता को तीन प्रमाण बताए। अब कुछ बीच में के जो स्लाइड्स को मैं पास स्किप कर दूंगा जो ऑलरेडी कुछ हैं तो विशुद्ध से हम शिल प्रभुपाद जी के विषय में चर्चा जहाँ कर रहे थे तो ऐसे समस्त साधु गुरु में कली काल के जीव का उद्धार करने के लिए मुख्यतः ठीक है वो पिछले पिछली स्लाइड
ले लेता हूँ यहाँ पर। हम्म। तो शिला प्रभुपाद जो शुभ से जिनकी भविष्य, ये शुभ जूम वाले आप लोग जानते ही है, यहाँ पर ज्ञानी भक्त बैठे हैं, तो जूम वाले भी ज्ञानी ही हैं, ऐसा कोई। परंतु इस बात को हम 2 दिन पूर्व चर्चा किए थे विशुद्ध से, जैसे शास्त्र प्रमाण स्पष्ट रूप से बतलाता है, श्रील प्रभुपाद की इस संसार में जो अवतरण है, वो हमारी तरह कोई, जिस तरह से कहते हैं, हम कैसे आते, नहीं 84 आते कैसे, आ, क्या, हाँ क्या, कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देहो उपत्तये प्रविष्ट स्त्री उदरम पुंसोरेत कणाश्रय, भगवान कपिल देव से कहे। तो हम कर्मणा और दैव नेत्रेण, अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप इस जगत में अवतरित होते हैं, परंतु श्रील प्रभुपाद का अवतरण पहले से बतलाया गया है, तो इसके हमने कई प्रमाण 2 दिन पूर्व सुने। जो जूम वाले भक्त है, आगे भविष्य में कभी यूट्यूब पर अपलोड किया जाएगा तो आप सुन सकते हैं अनुगत्य के द्वारा, जो 2 दिन पूर्व चर्चा की। सार में यहाँ पर, यह भगवान श्री कृष्ण 500 वर्ष पूर्व द्वारका धाम में श्रील नारद मुनि के समक्ष जब घोषणा किए थे अपने कली काल के अवतरण का, वहां पर ये बात को बतलाया गया है कि श्रील प्रभुपाद कोई साधारण संत, वैष्णव या कोई संप्रदाय के आचार्य मात्र नहीं है। कली काल में यहाँ पर जो कहा गया, यदि पापी छाड़ी धर्म, धर्म शब्द का अर्थ क्या है, ध्यान रखना चाहिए। कली काल में, कली काले धर्म नाम संकीर्तन, जो संकीर्तन धर्म का परित्याग कर देंगे, तो सभी को, अन्य कोई भी साधन कर रहा है, कोई ध्यान कर रहा है, योग कर रहा है, वे सभी किस श्रेणी में आए, लोचनदास शब्द में आए, तो पापी, जो संकीर्तन धर्म का परित्याग किए, ऐसे पापी जन दूर देश है। दूर देश मतलब जो महाप्रभु जिस प्रेम संकीर्तन का वितरण कर रहे थे, उस प्रेम संकीर्तन के प्रभाव के क्षेत्र से जो दूर चले गए, ऐसे समस्त जीवों को उस संकीर्तन धर्म को सिखलाने के लिए एक विशेष भक्त को भगवान भेजेंगे, एम्पावर्ड आचार्य, जिनके लिए मोर सेनापति भक्त कहा गया है। और जिस तरह से अद्भुत मंदिर एक होइबे प्रकाश, गौरांगे नित्य सेवा होइबे विकास, तथा च वृंदावन श्रीरास मंडल, काले स्थान हो विगान कोलाहल। श्री नित्यानंद प्रभु जिस प्रकार से श्री जीव गोस्वामी इस बात को वर्णित की है, यह स्लाइड विशुद्ध से मैंने गुरु महाराज के प्रेजेंटेशन से चुराया है। सुप्रीमसी ऑफ गॉड वैष्णव, तो कल जो सुनेंगे इसको है, तो यहाँ पर नित्यानंद इस बात को कहे, श्री भक्तिनाथ ठाकुर इसको वर्णित किए है नवदीप धाम महात्म्य में। एक अद्भुत मंदिर प्रकट होने वाला, जो गौरांग की नित्य सेवा क्या है, तो गौरांग की नित्य सेवा है संपूर्ण संसार में हरिनाम संकीर्तन। नित्य सेवा का शब्द समझना अर्थ, गौरांग वैसे नहीं, चैतन्य महाप्रभु डिटी वर्शिप कर रहे हैं, इसको भी नित्य सेवा कहा है। तो शब्दों का भाव भी समझना आवश्यक है। तो वह संपूर्ण जगत में महाप्रभु जिस संकीर्तन कर रहे हैं, प्रकट कैसे होगा, इस अद्भुत मंदिर से। और जब अद्भुत मंदिर प्रकट होगा, तथा अच्छे वृंदावन श्रीदास मंडल काले स्नान अभी गान, तो फिर वहां पर अद्भुत मंदिर में ही श्री वृंदावन का रासलीला प्रकट हो जाएगी। तो वृंदावन की रासलीला कलयुग में कैसे होती है, बोले हरिनाम संकीर्तन के द्वारा, हरिनाम संकीर्तन की। तो ऐसे कई संकेत दिए गए हैं। भागवत के कुछ शब्द भी है विशुद्ध से, जहां पर अप्रगट रूप से श्रील प्रभुपाद की भविष्यवाणी की गई है। विशुद्ध से श्रील प्रभुपाद की दिव्यता को भक्तों को समझना पुनः पुनः अति आवश्यक है, ताकि हमारी अनन्य निष्ठा श्रील प्रभुपाद जी प्रति हो। श्रीमद् भागवत का यह प्रथम स्कंद का, जहाँ पर नारद मुनि तद्वाग विसर्गो जनता विप्लव यस्मिन् प्रति श्लोकम अबध्यवत्यपि, जहाँ पर इस बात को कहा जा रहा है कि यस तदवाग, तदवाग किसके लिए कहा गया, तदवाग विशुद्ध से श्रील प्रभुपाद जी की वाणी, श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों के लिए कहा गया। वह वाणी विसर्ग विशेष रूपेण, सर्ग मतलब सृजन करना, विसर्ग विशेष सृजन, विशेष अवतरण जिस वाणी का होता है जगत में। कैसी वाणी, जनता अघ विप्लव,
इस संसार के समस्त जीव के अघ मतलब पाप में जीवन का विप्लव। तो विप्लव होते रहते हैं ना, दिल्ली में काफी विप्लव, विप्लव मतलब रिवॉल्यूशन कहते हैं। पाप में जीवन में संसार की बहुत बड़ी क्रांति आ जाएगी जिन शब्दों के सृजन से। कैसे वो शब्द होंगे? यस्मिन प्रतिश्लोकम अबद्धगत्य भी, हालांकि वो उच्चारण और भाषांतर आदि उतना स्पष्ट ना भी हो। जैसे शिल प्रभुपाद जी जब पाश्चात्य जगत में गए थे, अमेरिकन लोग और अमेरिकन लोगों का उच्चारण भी भिन्न होता है। शिल प्रभुपाद जी मूलतः भारत से, भारत में बंगाल से, तो बंगालियों की अंग्रेजी अलग ही होती है, बंगाली उच्चारण अलग होता है, और बंगाली शब्दों को पकड़ना अमेरिकन वालों के लिए और कठिन हो रहा था। शिल प्रभुपाद जी पाश्चात्य जगत के लोग कहते लॉर्ड चैतन्य हैज कम टू सेव यू। उन्होंने कहा कि चैतन्य महाप्रभु को आपका उद्धार करने के लिए, परंतु उन्होंने क्या सुना? लॉर्ड चैतन्य हैज कम टू सेव यू। और चैतन्य महाप्रभु तो उन्हें टकला करने के लिए आए हैं। तो वक्त हंसने क्या हो सकते प्रभुपाद जी। फिर प्रभुपाद को समझ में आया कि मैं बोल क्या रहा था और समझ क्या रहे। तब प्रभुपाद जी का लॉर्ड चैतन्य हैज कम टू सेव यू एंड टू शेव यू, कि तुम उद्धार करने और उद्धार करके तुम्हारा टकला करने। टकला मतलब ये कि मुंडन नहीं होता, टकला मतलब इससे आसक्तियों को काटना, वह भी है। तो आसक्ति बहुत कुछ इसमें रहती है, इसलिए इसको शिव कहा गया है। तो यस्मिन प्रतिश्लोकम, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ऐसे कुछ वाणी रहेंगी जो जगत में बहुत बड़ा चमत्कार करने वाली है। तो यह अप्रत्यक्ष रूप से आचार्य शिल प्रभुपाद के विषय में कहा गया है। और यह प्रसिद्ध श्रीमद् भागवत में समस्त भगवान के अवतारों का संकेत। त्रेता युग में प्रभु रामचंद्र, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण, और कली काल में श्री चैतन्य महाप्रभु, तीनों के लिए यह श्लोक प्रयोग किया गया है। परंतु श्रील प्रभुपाद के शिष्य वैष्णव क्या करते, इसी श्लोक में महापुरुष कौन है? तो महापुरुष और कोई नहीं, श्रील प्रभुपाद है। श्रील प्रभुपाद की त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरे सिद्धराज लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यम् मायामृगं दैदेप्सितमन्वधावत वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। तो त्यक्त्वा, त्याग कर, ये त्वांत अव्यय कहते हैं। त्यक्त्वा मतलब कर जो हो जाता है, तो त्याग कर। क्या त्याग कर? त्यज मतलब त्यागना, और दुस्त्यज, दुस्त्यज मतलब इसको त्यागना बहुत कठिन होता है, उसको दुस्त्यज कहा जाता है। और सुद्युस्त्यज मतलब त्यागना इम्पॉसिबल है, और उसको त्याग दिया तो प्राण निकल जाएंगे, उसको कहा जाता है सुद्युस्त्यज। सुर, सुर मतलब शब्द से वैष्णव जन, वैष्णव जन में भी गौड़ीय वैष्णव जन। तो सुर इप्सित मतलब जो गौड़ीय वैष्णव जिसकी कामना करते हैं। कौन सी कामना करते हैं? दीजो वृंदावन में वास, कबे गोवर्धन गिरी हेरी बो नयन वरी, कबे हबे राधा कुंड वास। इसको कहा गया है राज्य लक्ष्मी। तो राज्य लक्ष्मी अर्थात वहां श्री वृंदावन धाम, वृंदावन धाम में ब्रजवास, सेवा कुंज में निवास, वो श्रील प्रभुपाद कर रहे थे, परंतु उसको त्याग दिया। धर्मिष्ठ, तो धर्मिष्ठ मतलब संकीर्तन, हरिनाम का पूर्ण रूपेण आश्रय लिया था। क्यों त्याग दिया? आर्य वचसा, आर्य वचसा मतलब भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, अपने गुरु महाराज के वचन को पूर्ण करके। यद अगाध अरण्यम, और कहाँ गए? उस वृंदावन को छोड़ के इस संसार के माया रूपी जंगल में, जो न्यूयॉर्क का जंगल था। अरण्य का अर्थ यहाँ पे प्रभुपाद जंगल में नहीं गए थे, परंतु कॉन्क्रीट जंगल गए थे, इसको सीमेंट वाला जंगल होता है, वहां पर श्रील प्रभुपाद गए। माया मृगम, जो दम मारो दम वाले थे, वो क्या थे? माया के खिलौने थे, माया के हाथ का खिलौना बन चुके थे। दयितया, दयितया इप्सित अनवधावत, तो ऐसे जो लोग थे उन पर करुणा करके उनके पीछे पीछे प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क गए, न्यूयॉर्क से अनवधावत सैन फ्रांसिस्को गए, फिर प्रभुपाद जी लंदन गए। तो 12 साल में 14 परिक्रमा की, इसको गए अनवधावत। वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम, श्रील प्रभुपाद की। और अंत ब्रह्म पुराण की, इसको जहाँ पर भागीरथी गंगा भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करे, भगवान श्री कृष्ण निज धाम को जा रहे, हे नाथ रमण श्रेष्ठ या श्री गोलोकम उत्तमम अस्माकं का गतिश्चात्र भविष्यति करो युगे। हे राधा रमण, हे श्री कृष्ण, आप यासी गोलोक उत्तमम, आप गोलोक वृंदावन जा रहे, अस्माकं का गतिश्चात्र,
अब हमारा क्या होगा रे कालिया, तो कालिया ठाकुर ही है श्री कृष्ण। हे श्री कृष्ण क्या होगा भविष्यति कलयुगे। तब भगवान कहे कले पंच सहस्त्राणि वर्षाणि तिष्ठ भूतले पापानि पापिनो यान्ति तुभ्यं दास स्नानत। हे भगीरथी गंगा, 5,000 साल तक थोड़ा धैर्य धारण करो। 5,000 साल तक सभी संसार के जो क्या करेंगे तुम में आकर, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते। तो पापानि पापिनो यानी तुभ्यं दास। तो आप में स्नान करके सब अपने पाप धोते रहेंगे। तब क्या होगा 5,000 साल बाद भगवान श्री कृष्ण इस्कॉन की स्थापना होगी। कहाँ लिखा है प्रभु जी, ये कोई इस्कॉन का पुराण नहीं है। तो मन मंत्रोपासक स्पर्शाद भस्मीभूतानि दक्षिणा भविष्य दर्शनाच स्नाना देवी जानवी। तो विशेष भक्त इस संसार में कौन से, मन मंत्र उपासक, जो मेरे मंत्र का मेरे नाम का, उपासक का मतलब जो निरंतर, उपासक का अर्थ विशुद्ध से अर्थ अगर लिया जाए तो जो निरंतर मेरे नाम का आश्रय चलते फिरते उठते बैठते हर समय हरे कृष्णा 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 हरे हरे। और तो आगे बहुत कुछ कहा गया इसमें। तो विशुद्ध से नाम का उच्चारण करेंगे, नित्य प्रति भागवत का श्रवण आदि करेंगे। और ऐसे भक्तों के परिणाम से क्या होगा, भस्मी भूतानि तान्य वैष्णव आलिंगन। ऐसे भक्त लोग, इस्कॉन के भक्त लोग जिसको आलिंगन करेंगे, आलिंगन से पाप भस्मीभूत हो जाएंगे। और मान ली धनुर्धर अर्जुन को किसको आलिंगन कर लिया तो उसके पाप भस्म हो। कैसे, तृणानी शुष्क काष्ठानि दहन्ति पाव, जैसे घास का तिनका अग्नि के संपर्क में आप जलकर राख हो जाए, भक्तों के स्पर्श से पाप जलकर राख हो जाएंगे। हरि बोल। और आगे बहुत कुछ कहा गया है। सद्य पूतानि सद्य पूतम जगतस्तथा मन मंत्रोपासक विप्राय मधुचिष्ट भोजिना। तो इसके सार रूप में कुछ बातें जो कही गई है, मैं भी इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। ऐसे भक्त जो मेरे नाम का जप करेंगे, और एक कहा गया पुराण आने मतलब भागवत का पाठ करेंगे, एक विशेष बात कहेंगे। और तीसरी बात के मत उच्चिष्ट भोजिना, उनका संकल्प केवल और केवल श्री कृष्ण का प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो ऐसे भक्तों के आलिंगन तो बहुत होते, तद उपस्पर्श मात्रेण पूतो वायुश्च पावक। और उनको स्पर्श करके जो वायु बहेंगी वो वायु भी सबको पवित्र कर देंगी। इतना प्रभाव रहेगा भक्तों का, हरि वो। तो यहाँ पर प्रमुख बात है, ये रहने कितने वाले, इस्कॉन को कितना साल तक चलने वाला है। कई बार बोलते कोई सोच तो होना चाहिए, अपने मन से ही बोलते रहे इस्कॉन वाले 10,000 साल तक रहेंगे। कहाँ से दिया ये, प्रभुपाद जी ने अपना कुछ नया आविष्कार किया था क्या, नहीं, स्पष्ट दिया है। कले 10 सहस्त्राणि भक्ता संति भूतले, 10,000 साल तक भूतले, भूतले मतलब संपूर्ण पृथ्वी पर चारों तरफ केवल भक्त रह जाएंगे। अरे वो बहुत लोग बोल रहे हैं प्रभु जी 2030 में कुछ प्रलय आने वाला है, अब महायुद्ध होने वाले हैं, सब कुछ खत्म हो जाएगा, फिर हमारे को जय तीर्थ वीडियो अपलोड कर डालते हैं। उसको आप मत देखिए, आप मुझसे मुझे सुनिए। कि 2032 तक भयंकर युद्ध होगा, 50% पॉपुलेशन खत्म हो जाएगा। जो भी बहुत कोई काफी कुछ कह रहे हैं, परंतु भाव ये है कि एक विशिष्ट युग रहेगा जिसको स्वर्णिम युग आदि कहा जा रहा है। और उस समय क्या हुआ, एक वर्ण विशंति, एक ही वर्ण पूरे पृथ्वी बचेगा। हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं, सिख नहीं, ईसाई नहीं, एक वर्ण कौन सा है, बोले संकीर्तन वर्ण इसका ही है। वही केवल बचना है पूरी पृथ्वी पर। तो यह जो हम जिस आंदोलन में आए हैं, ये आंदोलन कोई भौतिक साधारण नहीं कि जैसे अलग अलग कई मठ बन जाते हैं, कोई ये, अब संस्थाओं के नाम नहीं लूंगा, कई संस्थाएं आजकल आ रही है जिसको आप संस्कार चैनल आस्था में देख सकते हैं। ऐसी एक नया संस्था आ गई इसको, ऐसा कुछ नहीं है। ये आंदोलन साधारण नहीं, और आंदोलन को प्रारंभ करने वाले आचार्य साधारण नहीं है। तो ऐसे 10,000 साल ये आंदोलन चलेगा, और तब आगे क्या होगा, श्री कृष्ण भगवान स्वयं भागीरथ गंगा है, मत भक्त शून्य या पृथ्वी। और 10,000 साल बाद क्या होगा, जितने इस्कॉन के भक्त है सब के सब गोलोक वृंदावन चले जाएंगे। अरे अगर इस्कॉन में रहेंगे तो। और जो राधा कुंभ में गए उनके बारे में मैं नहीं कह रहा हूँ। मद भक्त शून्य या पृथ्वी, ये सब के सब भक्त चले जाएंगे। यहाँ तक भक्त एक बात बहुत बतला रहे थे, इसका अर्थ है कि केवल भगवान के भक्त नहीं चले जाएंगे, धीरे धीरे सब धाम भी, अभी आप देख रहे हैं यमुना अप्रगट हो रही है,
10,000 साल ऐसा समय आएगा कि गोवर्धन भी अप्रकट हो जाएंगे, यमुना नहीं रहेंगी, वृंदावन, नवद्वीप, ये सभी धाम धीरे धीरे लुप्त हो जाएंगे, सभी नदियां लुप्त हो जाएंगी, सभी धाम लुप्त हो जाएंगे, सभी वैष्णव चले जाएंगे, और तब असली कलयुग का मूवी चालू होगी। अभी जो वो टीजर है, टीजर समझते हैं ना, आजकल के लोग समझता हूँ टीजर किसको कहते हैं, बहुत लोगों को शायद पता भी नहीं होगा टीजर किस चिड़िया का नाम है। तो अभी क्या चल रहा है, अभी केवल एक थोड़ा सा एक झलक दिख रही है सरल शब्दों में। तब वास्तविक कलयुग होगा, जब मनुष्य मनुष्य कहेगा, माँ अपने गर्भ को खाएंगी, ऐसे विचित्र भी बातें कही जाती है। नरभक्षी सब मनुष्य है, कलिग्रस्ता एतन्मिस एतस्मिन नंतरे तत्र कृष्ण देहाग्नि, तो सब जो है भगवान के धाम को प्राप्त करेंगे। तो सार रूप में कहा जाए तो जो कुछ बातें इन श्लोकों में जो कही गई है, जहाँ पर इस्कॉन की भविष्यवाणी ये शीर्षक मैंने दिया था कि मुख्यतः ये संपूर्ण पृथ्वी पर भक्त रहेंगे। एक शब्द वहां पर इंगित किया गया था कि पूर्व जीवन में कुछ पापी हो सकते हैं, हिप्पीज भी हो सकते हैं, लेकिन नाम जब करेंगे, भागवत को पढ़ेंगे, केवल कृष्ण प्रसाद रहेंगे, तीन बातें। और विष्णु से देखेंगे, अगर ये ध्यान से देखे तो ये शिल प्रभुपाद जी ने जो स्टैंडर्ड छोड़ के कहीं पर भी नहीं है। क्योंकि अन्य अगर कहना किसी लिए अनादर नहीं करेंगे, पर अन्य संप्रदाय में देखा जाए चाय कॉफी भी चलता है, आजकल प्याज लहसुन भी चलता है। ऐसे कुछ वैष्णव संप्रदाय देखिए जहाँ पर जो क्या कहते हैं कि नाम के लिए दीक्षा बचपन में हो जाती है, माँ बाप जब रहते तब फैमिली गुरु बन जाता है, और उसमें ड्रिंक आदि भी चलता है। ड्रिंक मतलब कोई नींबू शरबत नहीं कह रहा हूँ, ड्रिंक से समझ जाते हैं किस ड्रिंक की बात की जा रही है। और ऐसे वैष्णव दर्शन स्पर्श से गंगा भागीरथी भी वे पापियों के पास से पवित्र होंगी। वैष्णव समाज 10,000 वर्ष तक चलेगा, और उसके बाद में यह जो सार्वभौम वैष्णव समाज, समस्त नदियां समस्त तीर्थ है, इस पृथ्वी से लुप्त हो जाएंगे, भगवान के धाम सभी चले जाएंगे। इसका बोला शिल प्रभुपाद की, क्या हुआ नहीं, ये तो शुरुआत हुई है। शिल प्रभुपाद के शब्दों में स्पष्ट रूप से कहा जाए, श्रीमद् भागवत दशम स्कंद प्रथम अध्याय में, जहाँ पर भूमि तृप्त नृप व्याज दैत्यानि के शितायुतई, जहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कह, पृथ्वी जब पापियों के पाप से बोझिल हो गई, तब गो भूत्वा अश्रुमुखी खिन्नम क्रंदंती विभो, वहां पर कहा गया कि गाय का दूध लेके पृथ्वी माता ब्रह्मा के पास गई है। तब वहां पर शिल प्रभुपाद तात्पर्य इस वाक्य को कहे हैं। शिल प्रभुपाद के प्रत्येक वाक्य बहुत विशेष होते हैं। तो वर्तमान विश्व परिस्थिति को देखते हुए कृष्ण भाव आंदोलन के रूप में कृष्ण अवतरित हुए। इस्कॉन इज डायरेक्ट इनकारनेशन ऑफ कृष्ण। बहुत मधुर बात है। हम कहाँ बैठे इसकी कीमत पता नहीं, तो ऐसा लगता है ये कैसा है वह कैसा है, मैं चला। इस्कॉन वालों को उतना नहीं है, इस्कॉन तो नीचे का लेवल है, हम तो ऊपर पहुंच गए, अभी कुछ कोई गोपियों के भाव में पहुंच गए। तो उनको जमीन पे लाने के लिए आवश्यक ये बात समझ में आएगी, अब है कहाँ पर। तो इसी को यदि कहा जाए तो हमारे शिल प्रभुपाद के श्रेणी थे। शिल प्रभुपाद भावनामृत ही विशुद्ध विशुद्ध कृष्ण भावना का प्रमुख सोपान है। तो फर्स्ट स्टेप कि किस तरह से श्री कृष्ण में निष्ठा पूर्ण होगी, कृष्ण भावना कैसे, फर्स्ट यू बिकम प्रभुपाद कॉन्शियस, देन ओनली कैन बिकम कृष्ण कॉन्शियस। 2 दिन पूर्व इस बात को मैंने कहा था कि सभी जीवों को हरिनाम देना पहली बात होती है, सभी जीवों को नाम निष्ठा देना, सभी जीवों को नाम की रुचि प्रदान करना, ये सामर्थ्य एक में कली काल में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु शिल प्रभुपाद को दिया है। अन्य कई हो सकते, बातें करने वाले बहुत मिलेंगे। आजकल यूट्यूब पे कई लोग कहते हैं, और जैसे मैं अभी कुछ दिन पहले कर रहा था, कह रहा था अभी वर्तमान का क्या दोष है, इट इज इजी टू प्रेजेंट योर सेल्फ स्कॉलरली विदाउट बीइंग अ स्कॉलर। समझ में आता है? अभी वर्तमान का क्या दोष है कि आप अनंत शिष्य को बहुत विद्वान लगते हैं, पर दिखता है नहीं बिल्कुल भी, और दिखता सही में है कि बहुत कुछ है, तो अंदर कुछ नहीं है, अंदर पूरा खोखला है। तो बात ये मैं कह रहा था कि विश्व से आजकल बहुत सहज है कि कई लोग यूट्यूब पर आते हैं, कई साधु हैं, कई संत हैं, महात्मा हैं, 4 महीने अगर माला हाथ में ली उसके बाद में यूट्यूब पे उतर जाते हैं, फिर 4-6 महीने में अवतार हो जाता है इंस्टाग्राम पे उनका। और बोलना बहुत आसान है, कैसे बोले, चैट जीपीटी प्रभु जी है एक हमारे शिक्षा गुरु, और दूसरे फिर गूगल प्रभु तो है ही। ये दोनों की सहायता ले ली जाए तो बोले पुराण उपनिषद सब ऐसा
ऐसा राधाष्टमी का लेक्चर आजकल लोग निकाल लेते हैं, इतने श्लोक बता देंगे कहाँ कहाँ के, होना जाना कुछ है ही नहीं। खुद बड़े बड़े श्लोक बोल देंगे परंतु जीवन में किंचित मात्र भी परिवर्तन नहीं है। तो बात ये कह रहा था, कई साधु संत भी हो सकते हैं, बातें बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं कोई, और बहुत अंतरंग बातों को किया जा रहा है, परंतु कोई भी कली काल के जीवन को बदल नहीं सकता है। जितने साधु महात्मा हैं, अधिकतर इनको कौन देखते हैं, तो एक व्यक्ति ने कहा कि ये सब जितने वीडियो ज्यादातर इस्कॉन वाले ही देखते हैं। क्यों? बोले प्रभुपाद जी क्या करते हैं, बोले बेस बना देते हैं। उनको कहा जाए कि संसार में एकदम जो न्यूयॉर्क में रहने वाले गंजेड़ी भंगेड़ी होंगे या रश, उनको बना के दिखाओ तो हम जाने, हम तुमको संत क्यों माने। वास्तविक संसार में पूर्णतः माया में जो फंसा हुआ है, उसकी भावना पूरा बदलने की शक्ति किन में है, बोले प्रभुपाद जी के शब्दों में है, शिला प्रभुपाद में। और शिला प्रभुपाद प्रकट रूप से अपने ग्रंथों के रूप में है। तो अतएव ये बात तो बहुत महत्व की है। कई आजकल महात्मा गण आते हैं जो नाम के ऊपर बोलते हैं। कई ऐसे वैष्णव जन है जो निरंतर हरिनाम करना चाहिए, व्यवहारिक अनुभव क्या हुआ, जो कहते हैं वे स्वयं ही निरंतर नहीं कर पाते। उदाहरण आपके सामने बैठे हैं हमारे, मैं बोलता हूँ बहुत कुछ हरिनाम करे, प्रभु जी कितना आपका हरिनाम में रुचि है। परंतु कितना बड़ा भ्रम हो जाता है। जैसे नारद मुनि को होता है ना, ब्रह्मा जी को देख के, नारद मुनि ब्रह्मा को देख के श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद में ऐसा लगता है आप ही परम भगवान है। तो ब्रह्मा जी क्या, माया को नमस्कार है, जो माया क्या करती है, हम जैसे को कभी भगवान बना देती है। तो कुछ लोग लगता हूँ मैं बहुत ज्ञानी है, परंतु नाम का किंचित मात्र अनुभव कुछ है नहीं, बस कॉपी पेस्ट करके कुछ कह देते हैं। श्रील प्रभुपाद की विशेषता यह है कि श्रील प्रभुपाद में वो शक्ति है कि सही में श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों जो पढ़ता है, अधिकतर लोग उस दिन में 3 दिन पहले गाजियाबाद में किसी भक्त ने कह दिया, प्रभु जी भक्तों के साथ अपराध होता है, प्रभु जी अनर्थ की निवृत्ति कैसे होगी। मैंने कहा ये सब कीड़े उनके दिमाग में घुसते जो प्रभुपाद जी किताब नहीं पढ़ते हैं। जहां प्रभुपाद जी ग्रंथ छूट गए हैं वहीं पर ये भटका हुआ है। इसीलिए श्री प्रभुपाद की, तो प्रभुपाद भावनामृत कैसे बने, तो प्रभुपाद उन्मुख कैसे बने हम। जैसे गुरु महाराज आप देखें प्रभुपाद जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, तो ऐसा नहीं 50 साल पहले गुरु महाराज प्रभुपाद जी के पीछे चल रहे हैं, आज भी गुरु महाराज प्रभुपाद जी के पीछे ही चल रहे हैं। तो वास्तविक प्रभुपाद उन्मुख कौन है, परम पूज्य श्री लोकनाथ शंकर गुरु महाराज की, जिन्होंने कभी अपना मार्ग नहीं छोड़ा है। प्रभुपाद के पीछे ही वो देखो, आप देख रहे हो वो डंडा भी देख रहे होंगे 50 साल पहले जो मिला था। इस त्रिदंड का ही उत्सव मनाने वाले हैं कुछ महीने बाद। तो शिला प्रभुपाद की भावनामृत कैसे हो, तो अब इसको विस्तार से मैंने मुझे ओके समय हो गया, तो मुझे 8 बजे तक का टाइम दिया था। तो इसको भी मैं हर एक 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 शब्द पर बहुत कुछ कहना था, परंतु तो प्रभुपाद के सबसे प्रधान बात है कि प्रभुपाद उनके लिए बहुत अधिक जरूरी है। जैसे मैंने प्रथम दिन में कहा था, किसी वक्त ने कह दिया तो उस बात में थोड़ा कह दिया था कि ये जो बातें हैं ये है आपका प्रमुख भोजन। इसके बाद अगर आप मान लीजिए आपको अन्य कुछ सुनना, अन्य मतलब शुभ से, अगर इवन इस्कॉन में भी आप सुनते हैं, यूट्यूब पर आजकल काफी कुछ सुना जाता है, तो मैंने इस बात को कहा था आजकल क्या हुआ, बहुत अधिक भक्त लोग कीर्तन सुनने लगे। माधव प्रभु हरि बोल, अमर हरिनाम हरि बोल, 24 आवर कीर्तन हरि बोल, कीर्तन मेला हरि बोल। ये बहुत कुछ कीर्तन सुनते सुनते क्या हुआ, बोले लोग प्रभुपाद जी का कीर्तन सुनना छोड़ दिया है, श्रील प्रभुपाद जी के भजनों को सुनना छोड़ दिया है। नई नई ट्यून चाहिए हमको। केवल एक, अगर आप प्रयोग करके देख लीजिए, पूरा दिन आप कुछ दिनों के लिए 8 दिन के लिए अगर एक प्रयोग करके देखिए, पूरा दिन आप जो कुछ क्रिया कर रहे हैं आप केवल श्रील प्रभुपाद की वाणी को चलाते जाइए, प्रभुपाद के कीर्तन भजन चलने चाहिए। आप देखेंगे आपको कोई भी जपा टेक्निक की जरूरत नहीं, दुनिया भर के चार्ट लटकाने की जरूरत नहीं अपने सामने कि मैं आत्मा हूँ, कि मैं वैष्णव अपराध, कुछ लिखने की जरूरत नहीं। केवल प्रभुपाद आवाज को आप सुनेंगे, आपका नाम जब में मन चित्त एकाग्र हो जाएगा। इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल हियरिंग। एक होता है जिसको कहते हैं इंस्पिरेशनल हियरिंग, सेकंड इज नरिशमेंट हियरिंग, एंड थर्ड इज ट्रांसफॉर्मेशनल हियरिंग। प्रभुपाद जी की वाणी
तुरंत आपके भजन को बदल देंगे। जहार निकट गेले पाप दूर जाए, प्रभुपाद जी के शब्द पढ़ेंगे, अनर्थ निवृत्ति ऐसी हो जाएगी। कलश नहीं कि मैं एक 50 पन्ने के नोट्स बनाऊंगा, नम्र कैसे मैंने, नम्र कैसे मैंने। अरे पोती पोती पढ़ूंगा पंडित भयानक कोई, हजार बातें सुन लेगी नम्रता की, और फिर भी क्या आएंगे, फिर भी अहंकार आ जाता है। नम्रता लिखते लिखते अहंकार आ जाएगा। कितना नोट्स बना दिया मैंने नम्रता के ऊपर। आध्यात्मिक गुण प्रकाशित होते, अर्जित नहीं होते। निज चेष्टा प्रयास भरोसा छाड़िया, निज प्रयास से नहीं आ सकते, परंतु शिल प्रभुपाद का आश्रय लेने से, प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ने से अपने आप दैन्यता आ जाती है। प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ने से अनर्थ, प्रभुपाद जी के शिष्यों को ऐसा स्पेशल करते अनर्थ निवृत्ति सेमिनार करेंगे प्रभु जी, वहां पे सहनशीलता कैसे बढ़े, तो 4 घंटे सहनशीलता को बोलेंगे और सब सहनशील बन गए। उसके बाद में अगर रोटी नहीं मिली तो झगड़ा करने लगेंगे। सहनशीलता सुनने के बाद में भी, बोले कैसा प्रसाद बना पंढरपुर में, बुरा नहीं अच्छा ही था, कल कुछ वो कड़ी भिंडी बना दी थी, उन्होंने सुना ठीक था, वो चल जाएगा, भगवान का प्रसाद है। परंतु प्रभुपाद के ग्रंथों का स्वाध्याय, ये प्रत्येक के ऊपर अलग से काफी कुछ प्रस्तुत लिखी गई है। प्रभुपाद वाणी और वपु, वपु मैंने ये शब्द इसलिए लिखा, विश्व से मैं अभी हाल ही में परम पूज्य श्रील भक्ति बृहद भागवत स्वामी महाराज जी के साथ में रहने का अवसर प्राप्त हुआ, और महाराज जी विशेष रूप से संपूर्ण जगत में प्रमोशन कर रहे हैं। हाल ही में जैसे पेन ड्राइव आता था प्रभुपाद जी के ऑडियो का, वैसे पेन ड्राइव आया 4K क्वालिटी वीडियो। प्रभुपाद जी के जितने भी वीडियो है वो उसकी क्वालिटी एकदम एनहांस की गई, एनहांस करके, मतलब बहुत ही अच्छी क्वालिटी के प्रभुपाद जी के वीडियो का पूरा एक पेन ड्राइव बनाया। और महाराज जी इसके ऊपर बहुत जोर देते, उन्होंने पूरा बॉक्स लेके आए थे, और मैं देखा था मलेशिया में हर एक भक्त को बांट रहे थे, जो भी अच्छा डोनेशन देगा उसको एक पेन ड्राइव दिया है। और बोला प्रतिदिन क्या है, हर रोज प्रभुपाद जी को देखा कीजिए। बोले हम प्रभुपाद जी को देख नहीं देख रहे हो, क्या नेटफ्लिक्स देख रहे, प्राइम वीडियो देख रहे, आप हम नहीं देखते, इंस्टाग्राम देख रहे। अरे संसार को देख के संसार में हम भक्तों को भी देखे, वो भक्तों में उतनी शुद्धि नहीं है जितनी प्रभुपाद जी में। तो प्रभुपाद को डायरेक्ट देखना बहुत विशेष बात है, प्रभुपाद जी के वीडियोस देखने चाहिए। फॉलोइंग शिल प्रभुपाद, पूरे 10 साल प्रभुपाद के साथ में यदुवर प्रभु रहे, तो प्रभुपाद कहाँ कहाँ गए, वो पूरा क्रम से 19 वीडियो बनाए गए, बहुत सुंदर है। किसी ने देखा है यहाँ पर? कोई माई का लाल है जो पूरा देखा हो? मैंने खुद नहीं देखा, तो आपको क्या कहूँ। तो देखना चाहिए विशुद्ध से, उसको पेन ड्राइव में और गूगल ड्राइव में भर के ना रखे, देखे प्रतिदिन। तो वो बात कह रहे थे कि भक्तों को बहुत ज्यादा जरूरी है। हम केवल प्रभुपाद जैसे, संसार में कुछ लोग होते हैं जो गांधी जयंती को महात्मा गांधी की पूजा करते हैं और साल भर मूर्ति पड़ी रहती है। एटलीस्ट हम उतने नहीं है प्रभुपाद जी को हर रोज आरती करते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी की आरती से अधिक आवश्यक है प्रभुपाद के प्रति भाव। तो यह बातें बहुत अत्यंत आवश्यक है। दैनंदिन कुछ स्थानों पर प्रभुपाद लीला जिस प्रसादम के समय पढ़ा जाता है, एक होता है प्रभुपाद जी की वाणी को सुनने के लिए विशेष कुछ प्रोग्राम्स बनाए जाए, तो ये चीज हो सकती है। प्रभुपाद के बिल्कुल समय सभी भक्तों ने मिलकर बैठकर प्रभुपाद की वीडियोस देखने चाहिए, इसके द्वारा प्रभुपाद भावना अधिक सुदृढ़ होती है। और प्रधान रूप से फिर श्रील प्रभुपाद जी के आंदोलन में सेवा, सेवा का अर्थ मुख्यतः इस्कॉन के अथॉरिटी के अंडर रह के सेवा है, थोड़ा सा अधिक स्पष्ट किया है। प्रभुपाद मिशन, तो मैं अपना एक नया मिशन बना दूंगा, माय प्रभुपाद, और फिर वो बन जाते कुछ, आपने देखे होंगे कुछ स्वतंत्र भी ऐसे ऋत्विक आदि बन जाते हैं। प्रभुपाद मिशन शब्द का अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। प्रभुपाद मिशन मतलब वो फिर वो बेंगलोर भी जा सकता है, प्रभुपाद मिशन कहा तो। प्रभुपाद मिशन मतलब शिल प्रभुपाद ने जो प्रदान किया है, इस्कॉन, इस्कॉन के अधीनस्थ रहकर जो सेवा है, यह करने से शिल प्रभुपाद की कृपा प्राप्त होगी। ये अलग कई उसके ऊपर स्टेटमेंट्स है। प्रभुपाद कहते, कोई व्यक्ति कहता है प्रभुपाद जी मैं आपसे प्रेम करता हूँ, लेकिन ये जीबीसी मुझे नहीं चाहिए, ये प्रेसिडेंट मुझे नहीं चाहिए, तो प्रभुपाद कहते दिस इज चीटिंग। मुझसे प्रेम करते हुए, जैसे किसी वक्त ने कहा प्रभुपाद जी मैं तो, आप भारत में हैं, मैं अमेरिका में हूँ, मुझे ऐसा लगता नहीं, आई डोंट फील आई एम कनेक्टेड टू यू। कई बार ये वक्त लोग पूछते हैं, हमको लगता नहीं हम गुरु माँ से हमारा कनेक्शन है। तो एक समय श्रील प्रभुपाद के जब इस तरह से किसी शिष्य ने कहा, तो प्रभुपाद ने ये बात कही कि तुम भले ही 7 समुद्र पार किसी दूसरे शहर में हो, मैं किसी दूसरे स्थान पर हूँ, परंतु ये तुम इस्कॉन के अंतर्गत जब सेवा कर रहे हो, इस्कॉन में हो, तुम किसी मंदिर में हो, और मंदिर में जब मार्जन आदि कर रहे हो,
संपूर्ण इस्कॉन मेरा शरीर है। किसी भी स्थान पर यदि तुम सेवा कर रहे हो, डायरेक्ट श्रील प्रभुपाद के अंग को सेवा करने के समान है। ये विशेष बात है, तो यह करना अति आवश्यक है। और भी है, प्रभुपाद लीलामृत पढ़ना चाहिए। और प्रधान रूप से यह बात जो है, अ, हाल ही में मैं अभी 10-15 दिन पहले एक वरिष्ठ लोग से बात कर रहा था। आजकल बहुत ज्यादा यूट्यूब का क्या समस्या होती है, बहुत, मैंने उस दिन में ये बात को कहा, बहुत अधिक आजकल सुना जा रहा है, जिसको क्या कहते हैं, स्पिरिचुअल शॉपिंग भी कह सकते हैं। कि वड़ा पाव, पाव भाजी देता है, वैसे बीच में अमोघ लीला प्रभु, फिर अमरेंद्र प्रभु, फिर अमल ये प्रभु, फिर वो प्रभु, वो प्रभु, फिर निताई सेवी मती, बहुत सारे सुनते रहते हैं। और बहुत सारे सुनने का दोष क्या आता है, बहुत सारे सुनने से एक दोष आ रहा है, बहुत ज्यादा सुन रहे हैं, मतलब दाल चावल खाना छोड़ दिया और केवल चटनी और पापड़ ही खाए जा रहे हैं। तो गड़बड़ क्या हो गया, इसमें एक दोष आया कि भक्तगण अब प्रभुपाद जी को सुनना छोड़ दिए हैं। दूसरी बात, प्रभुपाद किताबें पढ़ने की आदत छूट गई। तीसरी बात, अब यदि कोई वरिष्ठ भक्त आ जाए तो उनके संग की तीव्र लालसा भी खत्म हो गई है। एक वक्त से क्या बात कर रहा था, बहुत सीनियर भक्तों ने कहा कि अरे अपना जमाना था। मैंने हाँ प्रभु जी, अपना जमाना, मतलब 25 साल पहले अगर कोई सन्यासी आते थे ना, जैसे फूल को चारों तरफ भौरा कैसे घेर लेते हैं, मंडराते रहते हैं, कोई सीनियर भक्त आए तो एकदम दौड़ते थे, बताइए बताइए। तो महाराज आ गए, मुझे याद है नागपुर में जब लगभग 22 साल पहले परम पूज्य श्री सुबक स्वामी महाराज आए थे, 10 दिन के लिए रुके थे हमारे साथ। और एक प्रभुपाद शिष्य आए थे, अभिनंद प्रभु आए थे। उसके बाद और एक प्रभुपाद शिष्य आए थे, राधा कुंड प्रभु आए थे। कोई मिल जाता था ना, चारों ओर घेर के बैठ रहे थे, सब कुछ छोड़कर उनका संग लेते थे। अभी तो एक वो आए ना, वो प्रसाद दे दिया, वो प्रभुपाद जी शिष्य को प्रसाद दे दिया, किसी को अब लालसा नहीं रही। क्यों? सब यूट्यूब पे मिल जाता है ना। अब क्या हुआ, बोले प्रगट साधु के प्रति श्रद्धा नष्ट हो गई, एक दोष आ गया। बहुत इधर उधर का सुनने से क्या हो गया, ये सामने वाला बैठा, इसका प्रवचन जो मैं यूट्यूब पे सुन लूंगा ना। तो सार्वभौम प्रभु एक बार प्रवचन दे रहे थे, भागवतम क्लास दिया वृंदावन में। भागवतम क्लास देकर जैसे उतरे, फिर बाहर निकले तो एक भक्त आ गया, बोले प्रभु जी कितना सुंदर क्लास आपने दिया। सार्वभौम प्रभु ने कहा, तुमको दिखाई नहीं मैंने, तुम कहाँ थे? बोले मैं ऑनलाइन यूट्यूब पे सुन रहा था। बोले ऑनलाइन तो धृतराष्ट्र भी सुन रहा था। बोले अभी सामने में आके बैठ जाया करो। तो धृतराष्ट्र में ऑनलाइन सुना था ना, मतलब धृतराष्ट्र को साक्षात्कार, ऑनलाइन वालों को साक्षात्कार नहीं होता है। वह केवल बौद्धिक धरातल पर रहता है, ज्ञान करुणा से प्रकाशित होता है। जब साधु के आश्रय में बैठकर, पहले वैदिक गुरुकुल में क्या होता था, बोले गुरु क्या करता था, बोले सूत्र देता था, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, एक सूत्र दे दिया, और बोले फिर बहुत वो गुरु को सेवा की जाती थी। तो 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल से हो गया, उसके बाद गुरु बोलते थे हाँ सूत्र फिर से बोलो, बोले अहम ब्रह्मास्मि, साक्षात्कार हो गया। क्यों? दुनिया भर के लेक्चर नहीं सुन, बोले सूत्र के साथ में सेवा हुई, तो ज्ञान तब साक्षात्कार में परिवर्तित होता है। तो आजकल के बहुत कुछ सुनते हैं, परंतु जिनसे सुना उनकी कभी सेवा की नहीं। तो ज्ञान जो है क्या होता है, जैसे कर्ण ने ज्ञान ग्रहण किया था परंतु समय पर काम नहीं आया, तो हमारा भी डाउनलोडेड जितना नॉलेज है वो वैसे ही रह जाता है। तो इसीलिए विश्व से बहुत अधिक भक्तों का संग, प्रगट भक्त जो है, जिसमें विश्व से मैंने यहाँ पर लिखा है, प्रभुपाद जी के शिष्य अब क्रमशः इस संसार से जा रहे हैं। तो जितना मौका मिल रहा है इसको बहुत अधिक गंभीरता से ग्रहण करना, जितना मिल सके। ये प्रजाति पिछले साल ही जब शिला प्रभुपाद मेमोरियल उज्जैन में मनाया गया, और वहां पे शिला प्रभुपाद की शिष्या एक माता जी थी, उन्होंने ये वाक्य कहे कि प्रजाति अब नष्ट होने वाली है कुछ साल बाद, ये स्पीसी नहीं रहेंगी इस भूतल पर। कौन सी? बोले डायरेक्ट प्रभुपाद को देखा था कुछ भक्तों ने, प्रभुपाद को स्पर्श किया था, प्रभुपाद से आदान प्रदान किया, वे भक्त इस भूतल पर नहीं रहेंगे। एक भगवान के धाम से डायरेक्ट एक व्यक्ति आया था, निश्चित रूप से प्रभुपाद की किताब में भी शक्ति उतनी है, परंतु फिर भी प्रभुपाद जी से जो मिले हैं, प्रभुपाद की जो सेवा की है, वो भक्तों की शक्ति अलग है। तो बहुत कम समय है हमारे पास, ऐसे भक्तों की अगर कुछ सुन सके, हमको पता नहीं गुरु महाराज की महिमा कितनी है। अधिकांश तब देखते हैं क्रमशः परम पूज्य श्री भक्ति चारू स्वामी महाराज जी इस जगत से प्रयाण कर गए, परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी जगत से प्रयाण कर गए, और उसके उपरांत जो उनके ऊपर कई
कथाएं चल रही है, कई सत्र चल रहे हैं, परंतु एक भक्त ने कहा कि बहुत बड़ा दुर्भाग्य क्या, वो विश्व से परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज के, तब मुझे स्मरण हुआ था उनके ऊपर इतना, 1 महीने तक चलते रहे, कितने लोग बोल रहे थे उनके ऊपर, गुणानुवर्णन कर रहे थे, तब कुछ भक्त सर पे हाथ रख के बैठ गए हैं। बोले ये थे महाराज, बोले हमको तो पता ही नहीं था, हमको मिल ही नहीं पाए उनसे इतना। मुझे याद है 2002 की बात है, सबसे पहली बार जब मुझे बहुत दुख हुआ था, जब मैं लगभग 1997 में आ चुका था इस्कॉन में, परंतु इस्कॉन में आया, फिर ब्रह्मचारी बन गया, फिर नागपुर में सेवा कर रहा था, परंतु वृंदावन भी जाके आया, 2 3 4 बार वृंदावन गया, मायापुर नहीं गया था तब तक मैं। और 2002 वह समय था जब समाचार मुझे प्राप्त हुए परम पूज्य श्री तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ले गए। और उस समय मेरे सामने एक अन्य भक्त सुदामपुर बहुत रो रहे थे और गा रहे थे, जी हाँ लोग, बोले महाराज जी कैसे थे, तो मैं सोचने लगा कि प्रभुपाद लीलाओं तो बहुत जल्द लिखा है, माए तमाल माए तमाल, वो संसार में थे, मैं देखा ही नहीं उनको, चले गए वो। और मेरे सामने गए ना, अगर 4 साल में एक बार भी मायापुर चला गया रहता, तमाल कृष्ण को मैं देखा रहता आंखों से, देख नहीं पाया। फिर कम से कम 2004 में मुझे सौभाग्य मिला जब मैं परम मुझे भक्ति तीर्थ महाराज को देखा, वो भी चले गए, सिर्फ एक बार ही देखा। बाद में जब गुरु महाराज उनके ऊपर शब्दांजलि लिख रहे थे, मुझे लिखने को कहा, मैं लिख रहा था, फिर महाराज याद कर रहे थे द ओल्ड डेज, पुराने दिन, जब गुरु महाराज और भक्ति तीर्थ महाराज कैसे कीर्तन करते थे। गुरु महाराज ने न्यू वृंदावन मंगला आरती कीर्तन शुरू किया, भक्ति तीर्थ महाराज ऐसे मंगला आरती में डांस करते थे कि जितने भक्त है सबका कुर्ता पसीने से गीला हो जाना चाहिए। हमारे संसार दा, ऐसे करते हैं, क्या नाचते थे और नचाते कैसे थे सबको। तो 4:30 को मंगला आरती प्रारंभ हुई, और मंगला आरती का अंत कब हुआ, 9 बजे महाप्रसाद गोविंद से। गुरु महाराज का कीर्तन रुका नहीं, भक्ति जी महाराज का नृत्य रुका नहीं। अब ये जब शब्दांजलि में लिखा ना, तब इतना दुख हुआ कि वो 2004 में पंचतत्व में देखा था मैंने, इतना ध्यान से नहीं देखा था भक्ति महाराज को, देखे एकदम ब्लैक बॉडी चलते थे, वो अलग ही थे। तो एक एक शिष्य के बारे में हमको एक पता नहीं है, कौन कौन चले गए, जो है अभी कीमत हमको है नहीं उसकी। इनको सुनना, इनसे मिलना, अगर हो सके सब कुछ छोड़कर इनसे मिल सके तो मिलना चाहिए जरूर। और अगर आपके पास कोई है शिल प्रभुपाद के शिष्य, तो उनका संग करना चाहिए, तब वास्तविक प्रभुपाद ये लोग ऐसे हैं, जैसे विश्व से भक्त परम पूज्य भक्ति चालू स्वामी महाराज जी का मैं वीडियो किसी ने भेजा था, वो मैं सुन रहा था, दंग रहे महाराज कहते ये कहाँ से आ गए नया अभी इस्कॉन में, बोले उठे सुटे वृंदावन जाओ, उठे सुटे गोवर्धन जाओ। तो प्रभुपाद जी ने हमको बताएंगे ये सब चीजें। शिल प्रभुपाद के समय ऐसा था नहीं, प्रभुपाद कभी ऐसे भावना में थी नहीं, और प्रभुपाद के शिष्य जो थे वो कभी इस भाव में रहे नहीं। बोले नया कुछ इस्कॉन में बहुत कुछ कीड़ा आते जा रहा है। शिल गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी की कुछ सॉरी, ठीक हो गया। तो गोपाल कृष्ण महाराज जी के विषय में जैसे कहा गया, जब उनके 10 अंतिम जो निर्देश पढ़े गए, तब देखा गया, तो मुझे पता चला जब देवकी नंदन को जी श्रद्धांजलि कह रहे थे, परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज, कभी आपने वृंदावन में इस्कॉन के बाहर कभी घूमते देखा है क्या, वृंदावन परिक्रमा, कभी वृंदावन परिक्रमा शिष्य करते हैं, या गोपाल कृष्ण महाराज राधा रमण वो खड़े हैं, बांके बिहारी लाल की जय, बोले उनका जीवन इस्कॉन और प्रभुपाद के बाहर कभी था ही नहीं, इन लोगों ने कभी देखा ही नहीं था बाहर की दुनिया। और हम बोले अंदर का ही नहीं देखते, बाहर का ही बहुत कुछ देख रहे हैं, अपने अपने जात को, अपने बिरादरी को नहीं जानते हैं। तो ठीक है, तो यहीं पर विराम देके से आगे बहुत कुछ था, तो क्षमा चाहता हूँ, मैं कभी नाम ही ऐसे कि ब्रेक लगते ही नहीं है, गुरु महाराज ने नाम दिया था। ठीक है, हरे कृष्ण। तो यहाँ प्रभुपाद आनंद के कुछ भाव हमने कहे, आगे की जो चर्चा है मुख्य रूप से हम परम पूज्य श्री गुरु महाराज के मुख से श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे।